किसी ने सच ही कहा है, मनुष्य दूसरों को दोषी ठहराने में जल्दी करता है, परंतु ऊपर वाले की अदालत में सबका हिसाब बराबर होगा। क्या कभी सोचा है जब ऊपर वाला न्याय करेगा तब हम खुद कहां खड़े होंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कहानी वाला। स्वागत है आपका सोच के सफर में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें अपने भीतर झांकने के, न्याय के असली मायने समझाने पर मजबूर करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दासी थी। उसका एक काम था, बगीचे से ताजा सुगंधित फूल तोड़ना और उन फूलों से राजा रानी के शयन कक्ष को सेज सजा। उसके शयन कक्ष की सेज वो सजाती। बरसों से ये काम करती आ रही थी, लेकिन कभी उसने उस फूलों की सेज पर लेटने की हिम्मत नहीं की। एक दिन उसके मन में विचार आया, मैं इतने वर्षों से इस फूलों की सेज को सजा रही हूँ, पर कभी इस पर लेटने का अनुभव कैसा होता है ये मुझे नहीं पता। इस सेज पर लेटकर देखो तो सही। आज थोड़ी देर के लिए उसने आसपास इधर उधर देखा, सकुचाते हुए उस सुगंधित मोहक फूलों की सेज पर लेट गई। दिन भर की थकान, नर्म आरामदेह बिस्तर, फूलों की महक, खिड़की से बह रही ठंडी बयार, उस बेचारी को नींद की झपकी आ गई। और वो छोटी सी झपकी कब गहरी नींद में बदल गई उसे मालूम ही न चला। कुछ देर बाद उसे अपने शरीर पर नुकीली चीज से चुभन महसूस हुई, और जब उस दासी की आंख खुली तो सामने सैनिक हथियार लिए हुए खड़े थे और राजा और रानी भी पास में खड़े थे। दासी घबरा गई, रोने लगी, क्षमा मांगने लगी। सिपाही उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। वो बोल रही है, माफ कर दो हुजूर, माफ कर दो। राजा ने सोचा, आज मैं इसे सजा देता हूँ तो जनता में एक नकारात्मक संदेश जाएगा, और यदि कोई सजा दिए बगैर छोड़ता हूँ तो राज परिवार की वस्तु और मर्यादा का क्या होगा? कल कोई और ऐसी हरकत कर सकता है। राजा ने अपने राजनीतिक अनुभव का उपयोग करते हुए अपना पासा रानी की तरफ उछाल दिया और बोला, इसने मेरी नजर में कोई अपराध नहीं किया। ये थकी हुई थी, लेट गई, क्या हुआ? लेटे ही तो है, ये कोई अपराध नहीं है। हाँ, लेकिन इस बिस्तर पर सोने का हक तो केवल रानी जी का है। इसने रानी जी के अधिकारों का हनन किया है, इसलिए अगर वो इसे कोई सजा देना चाहे तो दे सकती है। राजा ने सोचा है, महिला है, महिला की पीड़ा को समझ जाएगी, पर माफ कर देगी या चेतावनी या हल्का दंड दे देगी। पर राजा जी भूल कर बैठे। रानी भयंकर क्रोध में तेज और कठोर स्वर में बोली, महाराज, ये 15 मिनट तक हमारी सेज पर लेटी रही। 1 मिनट के लिए 2 कोड़े, इसको 30 कोड़ों की सजा दी जाती। राजा ने सोचा, 30 कोड़े? कोई पुरुष अगर लगाएगा तो बेचारी मर जाएगी। राजा जी ने फिर एक आदेश दिया, कोड़े भी रानी जी ही लगाएंगी। स्त्री के हाथों की चोट थोड़ी हल्की होती है। आदेश हुआ, सजा शुरू हुई। उसको कोड़ा पड़ा पहला, दासी चीखी, दूसरा, तीसरा, हर कोड़े के साथ दर्द से कहराती रही। 15 कोड़ों तक वो दर्द से कहराती रही, लेकिन 16वें कोड़े पर एक चमत्कार हुआ। जैसे ही 16वां कोड़ा पड़ा, वो दासी जोर जोर से हंसने लगी, और 16 से लेकर के 30 तक वो हंसती रही और उसकी हंसी बढ़ती रही। सभी व्यक्ति हैरान थे, राजा भी हैरान थे। सजा के बाद राजा ने उससे पूछा, क्या हुआ दासी, तू पहले रो रही थी फिर हंसने लगी? दासी बोली, कुछ नहीं महाराज, बस दर्द कम करने के लिए, भूलने के लिए हंस रही थी। राजा बोले, नहीं, तेरे कुछ और बात है। दासी ने कहा, महाराज क्षमा मिले तो बताओ। राजा ने कहा, अग्रिम समाधान किया, बता क्या बात थी जो तू हंस रही थी? महाराज, 1 से 15 तक तो मैं दर्द के कारण रो रही थी, लेकिन 16 से 30 तक मैं यह सोच के हंस रही थी कि 15 मिनट फूलों की सेज पर लेटने की सजा 30 कोड़े हैं, तो हुजूर जो बरसों से रानी मसाइबा इस पर लेट रही है, उन्हें ऊपर वाले की अदालत में कितने कोड़े मिलेंगे? यह सोचकर मैं हंस रही थी। राजा सुनकर के सन्न रह गया। उसने दासी को मुक्त किया, पुरस्कार दिया। कुछ समय बाद अपना बेटे को राज्य सौंप करके संन्यास को चला। दोस्तों, कहानी खत्म होती है, लेकिन एक गहरी सीख छोड़ जाती है। हम अक्सर दूसरों को दंडित करते हैं, दूसरों में दोष ढूंढते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर नहीं जाते। याद रखिए, जब ऊपर वाला अदालत लगाएगा सबका हिसाब बराबर होगा। जब हम किसी को दोषी ठहराते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कहीं हम उस अदृश्य न्यायालय के दोषी तो नहीं। साथियों, कहानियों का ये सफर ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और एक बात आप हमेशा याद रखिए, जो आपको हमेशा कहता हूँ, सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे।